हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी आर दिगम क्लासेस। कैसे हैं बेटा आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। क्यों भाई? आज 27 अप्रैल है, लास्ट डे ऑफ द एडमिशन इन सैनिक स्कूल फॉर फर्स्ट राउंड स्टूडेंट्स। और कल से जो है आपका सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले कुछ बातें करेंगे उसके बारे में। एडमिशन्स जो बच्चों के हुए हैं, कितने बच्चे गए हैं, जो नहीं गए हैं उनका क्या होगा, उस सब के बारे में बातचीत करेंगे। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आज एक और टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी एज वेल, उसके बारे में बातचीत करेंगे। दैट इज पीटीएम। पीटीएम इन द सेंस पेरेंट्स टीचर मीटिंग, उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। उससे पहले सबसे पहले क्या है कि आप हमें जी आर दिगम क्लासेस को यूट्यूब और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पेरेंट्स या स्टूडेंट्स हमसे जुड़ना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और एक हमारी फैमिली के मेंबर बन सकते हैं। ठीक है। दूसरा, हम जो है 3rd क्लास टू 8th क्लास तक बच्चों को प्रिपरेशन करवाते हैं इन करिकुलम और को करिकुलम एक्टिविटीज़ की प्रिपरेशन। एग्ज़ाम्स की, किस एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं हम? सैनिक स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की, नवोदय स्कूल, राय स्पोर्ट्स स्कूल एंड गुरुकुल कुरुक्षेत्रा, गुरुकुल अम्बाला। इन सभी के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जो प्रिपरेशन होती है, उस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो अगर आपका बच्चा भी है कि आप जिसको प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं या फिर प्रिपरेशन नहीं भी करवाना चाहते हैं, सिर्फ स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आज बात करेंगे जो आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की जो वेबसाइट थी। आज 27 अप्रैल है, लास्ट डे है आज, लास्ट डे ऑफ एडमिशन। फर्स्ट राउंड के जो बच्चे थे उनके लिए आज लास्ट डेट एडमिशन करवाने की, और कल से सेकंड राउंड के जो है। अब एडमिशन किन किन बच्चों ने करवाया है देखो, जब स्टार्टिंग में रिजल्ट हमारा आया था फर्स्ट राउंड का, तो उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन थे। हमें स्कूल अलॉट हुआ था, आप लोगों को अलॉट हुआ हुआ स्कूल, उसमें नीचे दो ऑप्शन आए हुए थे, तीन ऑप्शन थे एक्चुअल में। पहला था एक्सेप्ट, जो आपको स्कूल दिया गया है या तो आप उसको एक्सेप्ट कर दें। दूसरा था कि रिकंसिडर कर दें, कि हम रिकंसिडर करना चाहते हैं कि सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में हमें दोबारा से इन्हीं स्कूल्स में से अगर कोई और दूसरा स्कूल मिलता है तो हम उसके ऊपर जाना चाहेंगे। एंड थर्ड ऑप्शन था कि भाई हम इस पूरी प्रोसेस से ही लॉग आउट कर दें, कि हम इस प्रोसेस में नहीं जाना चाहते हैं। ठीक है। तो कुछ बच्चों ने किया होगा एक्सेप्ट स्कूल जो भी मिला है उनको, और कुछ बच्चों ने रिकंसिडर भी किया है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको नॉलेज नहीं थी इस बारे में, और वो ये एक्सेप्ट और रिकंसिडर नहीं कर पाए। अब उनका क्या होगा? उन बच्चों के लिए अभी दोबारा से रिकाउंसलिंग होगा। जब सेकंड राउंड का काउंसलिंग होगा तो आप, कई बच्चे तो क्या थे कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग के वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए थे, या तो उनको नॉलेज नहीं था या उनको पता नहीं लग पाया कि डेट्स कैसे निकल गई हैं, कब कब डेट्स हैं उनकी, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया था। तो अभी जब सेकंड राउंड की जब कल से काउंसलिंग होगी तो उस समय पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बारे में, राउंड सेकंड जो है आपका, राउंड सेकंड के बारे में 28 अप्रैल से सेकंड जो राउंड है वो स्टार्ट होगा। अभी लिस्ट जो सेकंड राउंड की है वो कब आती है, कल इवनिंग तक आती है या परसों आती है, उसके बारे में हो सकता है कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग जो है वो 1 से 2 दिन का समय दे, कि जो बच्चे पिछली बार नहीं भर पाए थे उनको भी दोबारा से भरने का मौका मिलेगा। तो हो सकता है कि एक आधा दिन बढ़ा दे उसके अंदर, मतलब 28 नहीं तो 29 और 30 तक आपकी जो है डेट, ये लिस्ट जो है आ जाएगी। उसके बाद फिर वही प्रोसेस है, एक्सेप्ट कीजिए या रिकंसिडर कीजिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा बेटा कि अब की बार फर्स्ट राउंड के अंदर जिन्होंने रिकंसिडर किया था, सेकेंड राउंड में आप
आप उसको जो आपको स्कूल अलॉट होता है उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, क्योंकि थर्ड राउंड के अंदर सीट्स जो है बहुत कम हो जाएंगी फिर धीरे धीरे ना। फर्स्ट राउंड के अंदर कुछ सीट्स फिलअप हुई है, कुछ सीट्स जो है सेकंड राउंड में फिलअप हो जाएंगी, तो थर्ड राउंड के लिए आपको फिर कंपटीशन उतना ही टफ हो जाएगा। इतना जरूर है कि लिस्ट जो है, कट ऑफ जो है वो नीचे आ जाएगी, लेकिन कंपटीशन उतना ही टफ होता जाएगा, ठीक है। तो सेकंड राउंड के अंदर जिन बच्चों को जो भी स्कूल अलॉट होता है, अगर आपके प्रेफरेंस का हो जाता है तो द बेस्ट है, आपको जो पसंद है वो स्कूल मिल जाता है तो वो अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा अगर दूर भी पड़ता है, दूसरा स्कूल मान लो हरियाणा का कोई बच्चा है, उसको पंजाब मिल गया, उसको रेवाड़ी चाहिए था, मान लो रेवाड़ी नहीं मिल पाया, उसको पंजाब मिला या राजस्थान मिला या इधर यूपी मिला, तो बेटा उसको एक्सेप्ट करके आप लोग चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना। ट्रांसफर हो सकता है 1 साल के बाद। तो सेकंड राउंड का तो ये बात रही बेटा, ठीक है। सेकंड राउंड का जो भी आएगा हम आपको तुरंत अपडेट दे देंगे। अभी एक मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है पीटीएम। ये पीटीएम क्या है? पेरेंट्स टीचर पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इसमें क्या होगा? पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर हर स्कूल के अंदर या हर इंस्टीट्यूट के अंदर एवरी मंथ ऑफ द ईयर school organized a PTM for the students and as well teachers and as well parents, that teachers and parents together discuss about the students, that how is he going and what steps will we do for, what steps will we take for the upcoming session। कहने का मतलब ये है कि ये जो पीटीएम है हर महीने ऑर्गेनाइज होती है, और अगर मुझे पेरेंट्स सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दें। कई बार हम लोग क्या करते हैं, बेसिक्स जो मिडिल क्लास में कह सकते हैं कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि अरे पीटीएम है, कौन जाएगा इसमें, क्या है, बस ऐसे ही टाइम पास होता है। ये टाइम पास वाला सोर्स नहीं है, और आज का समय टाइम पास का भी नहीं है। मैं हर पेरेंट्स से कहना चाहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि जहाँ भी आपका बच्चा जाता है आप हर पीटीएम में जाइए, और कोशिश कीजिए कि पीटीएम से पहले भी बीच में एक बार महीने में हर 15 दिन के ऊपर आप लोग एक बार स्कूल में विजिट करें, स्कूल अपने मैनेजमेंट से मिले, वहाँ पर टीचर्स से मिले, स्टूडेंट्स के, अपना आपका जो बच्चा है उसके सभी टीचर्स से एक बार मिले कि क्या रिपोर्ट है उसका, कहाँ किस चीज़ के अंदर वीक है। और सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, उसकी एकेडमिक्स से अलावा जो उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है, मीन्स उसकी थिंकिंग कैसी है, कैसे लोगों के साथ वो बैठता है, उसकी वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, वे ऑफ सिटिंग कैसा है, उसका ईटिंग जो पूरा शेड्यूल है वो क्या है, पूरा दिन का जो शेड्यूल है उसका डाइट प्लान क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करें कि क्या ये तेज आवाज़ में तो नहीं बोलता है, किसी दोस्तों से लोकल लैंग्वेज तो यूज़ नहीं करता है, या छेड़खानी या लड़ाई वगैरह तो नहीं करता है, वो किसी से फाइट तो नहीं करता है। इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे का पेरेंट्स को पता लगता है कि भाई इस बच्चे में ये कमी है, तो वहीं उस टीचर से डिस्कस करें कि सर इसको कैसे दूर किया जा सकता है, ताकि इससे हमें क्या मिलेगा, दो बेनिफिट्स होंगे। एक तो हमें बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, टीचर भी उसके ऊपर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप पीटीएम में आएंगे तो हमारे पास टॉपिक्स रहेंगे कि लास्ट पीटीएम में हमने ये टॉपिक्स किए थे, क्या इस पीटीएम तक उनमें से क्या क्या चीज़ें रिजोल्व हुई है और क्या क्या चीज़ें अभी पेंडिंग है। टॉपिक रहेगा हमारे पास, कुछ टारगेट रहेगा हमारे पास। और बच्चे का क्या रहेगा, बच्चे को इतना पता है कि मेरे पेरेंट्स जो है, मेरे गार्जियंस जो हैं, एवरी 15 डेज स्कूल में विजिट करेंगे, मेरी रिपोर्ट लेंगे, क्या कुछ है मेरा, पूरा सभी टीचर्स से मिलेंगे, तो उसको इतना पता रहेगा कि 15 दिन के अंदर पेरेंट्स आएंगे, अगर मैंने छेड़खानी की तो सीधी पेरेंट्स के पास बातें जाएंगी, और उससे क्या होगा, उसको एक सही लाइन के अंदर चलेगा, वो सही वे के अंदर चलेगा वो, कि कहीं डिस्टर्बेंस नहीं करेगा चीज़ों के लिए, ना ही किसी चीज़ को लेके फाइट करेगा या किसी दूसरे आर्ग्यूमेंट्स में पड़ेगा, वो गलत चीज़ों में नहीं जाएगा, वो अपने सही चीज़ों में जाएगा।
और पेरेंट्स से मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब भी आप पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर जाएं, पीटीएम में जाएं, तो बच्चे को जरूर साथ लेके जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चा घर पे कुछ कहता है आपको, स्कूल में जाने के बाद टीचर से वो कुछ और बातें पता चलती हैं, मिसकम्युनिकेशन ना हो कि बच्चा कुछ कह रहा है, टीचर कुछ कह रहा है, किसके ऊपर विश्वास करें। अब बच्चे की माँ कहेगी कि बच्चा सही कह रहा है, पेरेंट्स जो है वो टीचर के पास गया तो वो कह रहा है कि टीचर सही कह रहा है। तो बच्चे को जरूर साथ लेके जाएं और एवरी सब्जेक्ट के टीचर से मिलें, ताकि उसकी रिपोर्ट जो है टीचर को भी पता रहे कि इसके पेरेंट्स एक्टिव हैं और इसके पेरेंट्स घर पे भी ध्यान देते हैं, ताकि वो भी एक्टिव रह के क्लास में पढ़ाएगा। कई बार क्या होता है कि पढ़ाने को लेकर या नोटबुक चेकिंग को लेकर टीचर्स एक खाना पूर्ति वाले तरीके से कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स जो एक्टिव हैं, आपके जैसे जो पेरेंट्स एक्टिव हैं, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं तो 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर एक नोटबुक चेकअप कर लेते हैं कि दिखाओ भैया आपका क्या चेक कर रखा है। तो आप लोग किन किन बातों का ध्यान रखें जब भी आप पीटीएम के अंदर जाएं? एक तो स्टूडेंट को ना साथ लेके जाएं। दूसरा, एवरेज सब्जेक्ट टीचर से मीटिंग करें। ऐसा ना हो कि आप क्लास टीचर के पास गए, इसका जो मेन क्लास टीचर है उसके पास गए, उसने बताया कि हाँ जी सब सही चल रहा है। ये गोलमोल वाले तरीके से ना करें, ठीक है। उसने बोला कि हाँ सर मैथ में भी ठीक है, इंग्लिश में भी ठीक है, रीजनिंग में भी अच्छा करता है, जीके में भी ठीक करता है, बस थोड़ा सा डाउट उसका हिंदी में रहता है, वो धीरे धीरे रिजोल्व हो जाएगा। ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है। जिस टीचर के पास आप जा रहे हैं वो किस सब्जेक्ट का टीचर है, आप उससे उसी बारे में डिस्कस करें। हाँ, उनसे ये कह सकते हैं कि इनके बाकी जो टीचर्स हैं, सबसे पहले तो आपकी जो प्रॉब्लम है आप वो बताएं कि इसको इस सब्जेक्ट में डाउट है या प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे रिजोल्व कर सकते हैं। उसके बाद बच्चे से पूछें कि इसको क्या प्रॉब्लम है, कि बच्चे तो बताएंगे नहीं, बच्चों के लिए तो सारी चीज़ें ठीक है, उनको पता है ना कि भाई पेरेंट्स अगर जाएंगे तो पूछेंगे। तो आप टीचर से भी मिले, एवरी सब्जेक्ट टीचर से मिले, तब वहाँ से उसकी रिपोर्ट लें कि ये क्या करता है, क्या इसकी वीकली रिपोर्ट है, क्या इसके टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, बिहेवियर कैसा है इसका दूसरों के साथ, टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है, क्लास में क्या सही तरीके से प्रेजेंट रहता है, एक्टिव रहता है कि नहीं रहता है। कभी माइंड कहीं और होता है, क्लास में फिजिकली प्रेजेंट रहता है, ऐसा तो नहीं है, कितनी चीज़ों के ऊपर ध्यान देता है। आगे के लिए कुछ टारगेट जरूर लेके जाएं, टारगेट्स लेके जाएं, टीचर को भी दें और बच्चे को भी दें। नेक्स्ट 15 डेज या 20 डेज या 1 मंथ के बाद जब दूसरी पीटीएम होगी, तब तक ये जो कमियां हैं इनमें से इन इन चीज़ों के ऊपर रिजोल्व हो जाना चाहिए। उसमें टीचर भी वर्क करेगा, स्टूडेंट भी वर्क करेगा और आपको भी उसके ऊपर कमांड करना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, एक और चीज़ें हैं। कई पेरेंट्स हम देखते हैं कि जाते हैं और फॉर्मेलिटीज़ करते हैं कि गए, सिग्नेचर किया, हाँ जी सब ठीक है, ओके है। तो ये सब चीज़ें ना हो। देखो, जब आप अपना समय, कीमती समय निकाल कर आप जा रहे हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में बच्चे के लिए, तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि 1 महीने के अंदर हर पेरेंट के पास इतना तो समय होगा कि बच्चे को 1 महीने में 1 दिन वो दे सके। 1 दिन भी नहीं मांग रहे, आप अगर रूटीन से 2 घंटे चले जाएंगे ना पीटीएम के अंदर, बच्चा 2 से 3 पीटीएम के बाद 2 पीटीएम में ही इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा। उसको ये पता है कि अगर मेरा वर्क नहीं मिला, टीचर जो है पेरेंट्स के पास फीडबैक डालेंगे, पेरेंट्स जो है घर पे, और फिर पेरेंट्स जो है स्कूल में आके भी फीडबैक लेंगे। तो गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। गुंजाइश कब होती है, जब गैप बनता है, किसमें, टीचर्स और स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स में। मेनली गैप बनता है टीचर में और पेरेंट में। टीचर की कभी पेरेंट्स से बात होती नहीं है, बच्चा जो है टीचर को कुछ कहता है, स्टूडेंट पेरेंट्स को कुछ और कहता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। मैं जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाता हूँ, 12th क्लास के बच्चे, अभी हमारे स्कूल में क्या है कि नेशनल गेम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज हो रखे हैं नेटबॉल के, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आए हुए हैं। तो उस 12th क्लास के बच्चे ने अपने पेरेंट को ये बोला कि 4 days to 5 days हमारे स्कूल के अंदर गेम्स हैं, तो स्कूल की छुट्टियां हैं, ठीक है। अब टीचर ने जब स्टूडेंट के पास, पेरेंट्स के पास कॉल किया, नॉट पिकअप,
स्टूडेंट ने स्कूल के अंदर एप्लीकेशन डाला कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड आई विल नॉट कम टू स्कूल फॉर 4 to 5 days। ठीक है, यहां तक बात हुई। अब उसने पेरेंट को स्कूल की कुछ और इमेज दिखाई है कि वहां गेम्स चल रहे हैं, पढ़ाई नहीं होगी। टीचर को उसने बोला कि मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकता हूं। टीचर की और पेरेंट की बात नहीं हो पा रही है, ये कम्युनिकेशन गैप है। यही गैप अब बात नहीं हो पाई तो टीचर को नहीं पता कि पेरेंट्स क्या सोच रहा है और पेरेंट्स को नहीं पता कि टीचर क्या सोच रहा है। वही सोचेगा कि भाई स्कूल के अंदर गेम्स हो रहे हैं तो छुट्टियां हैं, ठीक है। वही रहेगा कि बीमार है तो छुट्टी कर रखी है, ठीक है। ऐसा अगर इसी जगह पे पेरेंट्स और टीचर की बातचीत हो जाए तो क्या ये जो गैप है या जो बच्चे जिस गैप का फायदा उठा रहे हैं, क्या वो उठा पाए इस तरीके से? टीचर पूछेगा ना कि बच्चा बीमार है क्यों नहीं आ रहा, तो पेरेंट्स भी बताएगा कि बीमार बीमार नहीं है कुछ भी, ये सिर्फ आपके स्कूल में गेम्स, आपने छुट्टी कर रखी है। तो चीजें वहां से क्लियर आउट शॉर्ट आउट हो जाएंगी। द मेन थिंग इज कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है टीचर और स्टूडेंट और टीचर और पेरेंट को लेकर। और ये टीचर और पेरेंट की बात नहीं है, ये रियल लाइफ के अंदर भी एक चीज है कि कम्युनिकेशन गैप जो है वो डिस्टेंस, जो दूरियां हैं वो बढ़ा देता है बेटा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन किसी भी हाल में रुकना नहीं चाहिए। अगर कम्युनिकेशन आपका रुक गया, वहीं से गैप बनना शुरू हो जाएगा। और ये गैप कब, लूप होल, एक छोटा सा लूप होल होते होते कब ये गैप बड़ा हो जाता है हमें ही नहीं पता लगता। तो समय निकाल लो, ठीक है, ये गैप ना आए, कम्युनिकेशन होता रहे। वो चाहे स्कूल में पेरेंट का टीचर के साथ है, फ्रेंड्स का अपने दोस्तों के साथ है, बच्चों को घर पे अपने पेरेंट्स के साथ है, या फिर किसी पार्टनर का दूसरे अपने पार्टनर के साथ हो। कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन अगर रहेगा तो चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है भाई, थोड़ा समय लग सकता है। जैसे कि पेरेंट्स जो है टीचर से अगर बात करता है तो पहली बार में उसने बात की, उसको प्रॉब्लम्स का पता लगा। नेक्स्ट टाइम जब बात करेगा उससे पहले वो उसको सोल्व करेगा, उसको टारगेट मिलेगा कि भाई ये चीज़ें हैं, ये कमियां हैं, इनको दूर करना है। ठीक है, तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इन वीडियोज़ को। ये कुछ पॉइंट्स है जो पेरेंट्स भी प्लीज़ ध्यान रखें, और पीटीएम को एक फॉर्मेलिटीज़ ना करते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और फिर अटेंड करें, ताकि बच्चे का जो है डेवलपमेंट होगा। क्योंकि देखो आप लोग एक, आजकल तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में कितना हैवी बर्डन होता है पेरेंट्स के ऊपर फीस को लेके। स्कूल ड्रेसेस हैं, स्कूल बुक्स हैं, स्कूल का जो फीस स्ट्रक्चर है इतना हैवीली होता है कि इतना जब पैसा, मेहनत का जो पैसा है, खून पसीने से कमाया हुआ जो पैसा है, वो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम जहाँ पैसे दे रहे हैं कम से कम उसका रिटर्न किस तरीके से हमें हमारे बच्चे को मिल रहा है वो हम जरूर उसको नोटिस करें। ठीक है, और बाकी यही सब चीज़ें थी। जो आपका सैनिक स्कूल का सेकंड राउंड का जो लिस्ट आएगा उसको आप जल्द ही अपडेट कर देंगे। जैसे ही आपको, जैसे रिजल्ट आउट होगा उसका सेकंड लिस्ट का, किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको हम तुरंत बता देंगे। वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो सब्सक्राइब कर दिया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगती हैं हमारी वीडियोस। कुछ अगर प्रॉब्लम्स आपको आती हैं तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या, और अगर आपको आपके बच्चे के बारे में कुछ पूछना है तो आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।